तो पवन काजल जी के आने से निश्चित तौर पे वो सारा बूस्ट जिला कांगड़ा के अंदर मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार ने ही रिवाज बदलने की बात करी है, तो कहीं ना कहीं वो तस्वीर जो वो उससे मतलब बिल्कुल स्पष्ट उसमें मतलब स्थिति जो नजर आ रही है। तो जो आपने शुरुआत की है ये लगातार चलता जा रहा है। दो नेता कांगड़ा जिला में ओबीसी के दो बड़े नेता जो है वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। अभी पहले से सांठगांठ थी या क्या था? और इस बार जयराम ठाकुर जी को जो लोग बिल्कुल हल्के में और उनकी मतलब उनको ऐसे समझते थे, लेकिन वो कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, किस तरह से उन्होंने चाणक्य वाली पॉलिसी यहाँ पे अपनाई है। विपक्षी बात करते हैं कि बीजेपी में जब कोई ज्वाइन करता है, जैसे किसी भी पार्टी से ज्वाइन करे, बहुत सारा पैसा दिया जाता है। और अभी भी आरोप लग रहा है कि अभी क्योंकि सिटिंग विधायक को एक दूसरी अपनी पार्टी में लेना एक छोटी बात नहीं है, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ और लोगों को भी दिया गया था, परंतु शायद वो नहीं ज्वाइन किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना जो जहाँ जहाँ मतलब सरकार जैसे भी हमें कोई आदेश कोई जिम्मेवारी देगी उसको पूरी मतलब सिद्धर के साथ निभाएंगे। यहाँ पे धर्मशाला में क्या लगता है कि टिकट के बारे में क्या सोचते हैं? तो ऐसा मतलब कोई विशेष कोई आदेश नहीं था, बट अपनी तरफ से थोड़ा सा था। अब मान लें कि आप एक्टिव हो गए हो? बिल्कुल 110% एक्टिव, और इस एक्टिवनेस को हम पूरे प्रदेश में भी और जिला के अंदर तो बिल्कुल निश्चित होगा कि पैसा लेके इधर से उधर जाना, और हम कोई बिकाऊ नहीं है, और किसी भी सूरत में कभी ऐसा समय आए तो उस समय हम पॉलिटिक्स ही छोड़ देंगे। हालांकि हमने पहले ये डिस्कशन कर ली है, बट थोड़े टाइम के लिए आप थोड़ा सा गाइड से दिखे थे, क्या कारण था और क्या रणनीति बन रही थी पीछे बैकग्राउंड में, या फिर आपको बोला गया था कि आप अभी थोड़ा शांत हो जाइए और बाद में आपको ऑटोमेटिकली मौका मिलेगा? कांगड़ा कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट रहा है बीजेपी के लिए। आपको क्या लगता है कि आप दोनों मिलकर, जैसे दो बड़े नेता एक तरह से आ गए हैं, धर्मशाला से आप सक्रिय हैं, पहले से ही सक्रिय थे, काजल जो पवन काजल अब कांगड़ा से सक्रिय हैं, और कोई लाइन में है किसी तरह के अगर कोई उन पे आरोप लगे हुए होते हैं या कोई क्राइम या किसी चीज के आरोप लगे होते हैं, तो जब जैसे बीजेपी में नेता एंटर करता है तो उसके बाद वो सब भूल जाता है। तो ये क्या कुछ ऐसी रणनीति थी नहीं थी उससे पहले की चुनावों से पहले कुछ टारगेट किया जाना था और उसकी वजह से आप उधर पासा पलट लिया है? हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल जारी है, चुनावों का समय है, और कल एक न्यूज़ आई थी कि जिसमें राजेंद्र राणा, पवन काजल और लखविंदर सिंह राणा जो थे वो नालागढ़ के विधायक हैं, वो शायद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दो का कंफर्म हो गया है। आज हमारे पास कुछ विजुअल्स आए थे दिल्ली से, गए वो दिल्ली थे, दिल्ली में जाकर उन्होंने ज्वाइनिंग की है। सीएम साहब ने ज्वाइन करवाया है, हालांकि ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बड़ा नेतृत्व ज्वाइन करवाएगा। उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारी भी ये चुनावी चर्चा लगातार जारी है, परंतु हमारे साथ आज इस चर्चा में, क्योंकि इन्होंने भी रिसेंटली जो है वो पार्टी बदली है, पहले आम आदमी पार्टी में थे, फिर भाजपा पे आए हैं, और उसी तरह से ये क्रम जो है लगातार जारी है। हमारे साथ जो इस पे बात करने के लिए राकेश चौधरी जी हैं। चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो जो आपने शुरुआत की है ये लगातार चलता जा रहा है, तो क्या लगता है कि जो पवन काजल एक ओबीसी चेहरा हैं, कांगड़ा में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि कयास जो थे वो काफ़ी टाइम से लगाए जा रहे थे और लगातार ऐसी चर्चाएं आ रही थी और लगातार वो मना करते रहे, पर अब उन्होंने फाइनली ज्वाइन कर लिया। आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति में या कांगड़ा में पड़ेगा, स्पेशली क्योंकि कांगड़ा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 15 सीटें हैं, और कहीं ना कहीं कांगड़ा की जनता जो है वो ओबीसी वोट को लेकर इसी वजह से वो जीत भी रहे थे, परंतु अब बीजेपी ने अपने खेमे में कर लिया, क्योंकि बीजेपी पहले वहाँ पे हार रही थी लगातार। तो अब क्या लगता है कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, पवन काजल जी के आने से निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो कांगड़ा के अंदर, हिमाचल के अंदर बहुत मतलब सुदृढ़ पोजीशन में आ गई है। एक काफ़ी मजबूत स्थिति में बीजेपी आई, और जहाँ तक मैं समझता हूँ पवन काजल जी एक बहुत बड़ा मतलब ओबीसी का एक लीडर हैं, वो नेता हैं। और जिस तरह से कांगड़ा के अंदर 15 सीटें सबसे बड़ा ज़िला है ये, और हिमाचल में ज़िला कांगड़ा की बात करें हम, तो यहाँ पे सारा जो मतलब परसेंटेज लगाए हम वोटों की, तो 54 या 55% मतलब ओबीसी जो वोटर है यहाँ पे है। तो पवन काजल जी के आने से निश्चित तौर पे वो सारा बूस्ट जिला कांगड़ा के अंदर मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार ने ही रिवाज बदलने की बात करी है, तो कहीं ना कहीं वो तस्वीर जो वो उससे मतलब बिल्कुल स्पष्ट उसमें मतलब स्थिति जो नज़र आ रही है
कि हिमाचल के अंदर जो है वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल के अंदर जो बीजेपी की सरकार बनना बिल्कुल बिल्कुल तय है। दो नेता कांगड़ा जिला में ओबीसी के दो बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं अभी, पहले से सांठगांठ थी या क्या था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। धर्मशाला को आपने कैप्चर किया, उसके बाद कांगड़ा को कैप्चर कर लिया अब पवन काजल ने, और बीजेपी ने पूरे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लिया है। तो क्या था पहले? मैं इसके लिए प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री है उनकी कूटनीति जो है उसको मैं बधाई देता हूं। उनकी जो वो जिस तरह से अपनी नीति के अनुसार काम कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने एक सपना लिया हुआ कि जो रिवाज कालांतर से चला आ रहा है, कभी भी हिमाचल के अंदर किसी एक पार्टी ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कभी ने रिपीट नहीं किया है। और इस बार जयराम ठाकुर जी को जो लोग बिल्कुल हल्के में और उनकी मतलब उनको ऐसे समझते थे, लेकिन वो कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, किस तरह से उन्होंने चाणक्य वाली पॉलिसी यहाँ पे अपनाई है और धीरे धीरे वो अपने उस मतलब उस तरफ अपने जो कदम बढ़ा रहे हैं और उसका परिणाम वो निश्चित लोगों के अंदर वो दे भी रहे हैं। और इसका जो ये परिणाम आज आपको देखने को मिला, जिस तरह से कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता पवन काजल जी, लखविंदर सिंह राणा जी नालागढ़ से, उन दोनों विधायकों ने जो सिटिंग विधायक हैं आज की तारीख में, उन्होंने ज्वाइन किया, तो वो अपने आप में आने वाले समय में राजनीतिक परिवेश को जो वो एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। और जिस तरह से ये लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश के हमारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी, उनकी जो नीति है उस नीति मतलब जिस नीति के तहत वो काम कर रहे हैं, हिमाचल के अंदर का बहुत बड़ा बदलाव और पहली बार इतना बड़ा बदलाव होने वाला और बहुत सारी सीटों से, मैं तो बोलता हूँ 60+ होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी। और इसका श्रेय जो माननीय मुख्यमंत्री जेपी नड्डा जी को, पवन राणा जी को, ये सारे लोग जितने भी हैं कंबाइंड टीम है इनको सबको जाता है। विपक्षी बात करते हैं कि बीजेपी में जब कोई ज्वाइन करता है, बेशक किसी भी पार्टी से ज्वाइन करे, बहुत सारा पैसा दिया जाता है। और अभी भी आरोप अभी क्योंकि सिटिंग विधायक को एक दूसरी अपनी पार्टी में लेना एक छोटी बात नहीं है, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ और लोगों को भी दिया गया था, परंतु शायद वो नहीं ज्वाइन किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना पैसा दिया? ये बिल्कुल निराधार बातें हैं और जो ये तुच्छ सी बातें मतलब शहर बाजार गाँव में फैलाते हैं, उनको पता नहीं कहाँ से ये खबरें आती हैं और कौन उनको। मैं मतलब 20 या 22 साल से लगातार पॉलिटिक्स में सक्रिय हूँ मैं, लेकिन मैंने तो आज तक ये कभी नहीं देखा कि किसी को कुछ पैसा दिए हो। आपको जो नहीं मिला तो जब आप ज्वाइन? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिथ्या है और मात्र एक किसी की छवि को धूमिल करने का प्रयास की मात्र बातें हैं ये। और ऐसा कभी नहीं होता है कि पैसा लेके इधर से उधर जाना, और हम कोई बिकाऊ नहीं है और किसी भी सूरत में कभी ऐसा समय आए तो उस समय हम पॉलिटिक्स ही छोड़ देंगे। अगर ये सोचा जाए कि ठीक है, मान लीजिए नहीं लिया, ये भी हो सकता है नहीं लिया है, हो सकता नहीं, वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं। और मैं पवन काजल जी के लिए, लखविंदर राणा जी के लिए श्योरिटी देता हूँ अपनी तरफ से भी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो ये बड़े आरोप लगते हैं। और अब चलो पैसे की बात छोड़ देते हैं, परंतु एक तरह से जो किसी तरह के अगर कोई उन पे आरोप लगे हुए होते हैं या कोई क्राइम के या किसी चीज़ के आरोप लगे होते हैं, तो जब जैसे बीजेपी में नेता एंटर करता है तो उसके बाद वो सब धुल जाता है। तो ये क्या कुछ ऐसी रणनीति थी नहीं थी उससे पहले की चुनावों से पहले कुछ टारगेट किया जाना था और उसकी वजह से अब उधर पासा पलट लिया है? मुझे नहीं लगता है कि पवन काजल जी और लखविंदर जी के लिए या खुद के लिए मैं कुछ बोलूं कि ऐसा कुछ मतलब कोई ऐसे आरोप प्रतिरोप ऐसा कुछ था या किसी के पास कोई भ्रष्टाचार के या कुछ ऐसा कोई आरोप था, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग जो हैं वो साफ सुथरी और स्वच्छ छवि के लोग हैं। और सारे लोग, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि माननीय मुख्यमंत्री जो लेके सारे लोग एक बहुत ही आम परिवार से हैं और इतना बड़ा घोटाले ये वो करना हमारी फितरत नहीं है। हम तो जन सेवा के लिए आए हैं, जनता की सेवा करेंगे। और जहाँ तक पवन काजल जी की बात है या लखविंदर जी की बात है, वो सेम वही पैटर्न पे है और जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और बात रही मतलब इनके व्यक्तित्व की और खरीद फरोख्त की, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब इनके मतलब अगेंस्ट कुछ है ही नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग इस तरह के बड़े बड़े लार्ज स्केल में कोई घोटाले करते हैं तो उनके अगेंस्ट अगर कुछ इस तरह का मतलब कोई जांच होती है, सीबीआई जांच, ईडी जांच, तो वो तो स्वाभाविक होंगी। ठीक, अब क्योंकि आपने जैसे आप पहले ही बोला है कि 54% जो है वो ओबीसी का वोटर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो कांगड़ा कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट रहा है बीजेपी के लिए। आपको क्या लगता है कि आप दोनों मिलकर जैसे दो बड़े नेता एक तरह से आ गए हैं, धर्मशाला से आप सक्रिय हैं, पहले से ही सक्रिय थे, काजल जो पवन काजल अब कांगड़ा से सक्रिय हैं, और कोई लाइन में है कि और भी कोई अभी देखिए 2-4-5 दिन और
अभी तक बहुत मतलब चुनावों से पहले बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं और बड़ा भूचाल आएगा और ये भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे एक बड़ी मजबूती की ओर ले जा रहे हैं। और जहाँ तक बात करूँ कांग्रेस की, कांग्रेस के नेता जो हैं, कुछ नेता जो अभी भी चाहत में हैं कि हमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ मिल जाए, उनका दामन मतलब पकड़ने का मौका मिल जाए। कोई नाम है आपके पास? नहीं, चलो ये भविष्य के घर में आने वाले समय में सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन पार्टी भी उन्हीं लोगों को लेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सैद्धांतिक पार्टी है और सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है और स्वच्छ छवि वाली पार्टी है। तो यहाँ पे वही लोग कंसीडर किए जाएंगे जो अच्छे और मतलब साफ सुथरी छवि के लोग हैं। धर्मशाला की बात करते हैं क्योंकि आपने जैसे ही आम आदमी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन करी, तो हालांकि हमने पहले ये डिस्कशन कर ली है, बट थोड़े टाइम के लिए आप थोड़ा सा गायब से दिखे थे। तो क्या कारण था और क्या रणनीति बन रही थी पीछे बैकग्राउंड में, या फिर आपको बोला गया था कि आप अभी थोड़ा शांत हो जाइए और बाद में आपको ऑटोमेटिकली मौका मिलेगा? अच्छा, मतलब आम आदमी पार्टी से नहीं, आम आदमी पार्टी, हाँ, आपने छोड़ के जब बीजेपी में आए तो आप थोड़ा शांत हो गए थे कुछ टाइम के लिए, तो उसकी क्या रणनीति थी उस चीज़ की? अच्छा, मतलब मैंने जब ज्वाइन किया तो मैं शांत था नहीं। मैं जो मेरा डेली का रूटीन वर्क है, मैं लोगों के साथ संपर्क साधना, लोगों के साथ जाना, लोगों की समस्याएं पूछनी, उनका समस्याओं का हल करना, वो मेरा निरंतर है। मीडिया में दिखे नहीं? हाँ, मीडिया में नहीं दिखे वो अलग बात है, लेकिन उस समय कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन आपको पता है बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी के अपने कायदा और नियम है इनके, उस नियमावली के अनुसार ही हमें भी चलना पड़ेगा और चलते भी हैं। तो ऐसा मतलब कोई विशेष कोई आदेश नहीं था, बट अपनी तरफ से थोड़ा सा था ये। अब मान लें कि आप एक्टिव हो गए? बिल्कुल 110% एक्टिव, और इस एक्टिवनेस को हम पूरे प्रदेश में भी और जिला के अंदर तो बिल्कुल निश्चित तौर पर, जिस तरह से आपका प्रश्न है कि ओबीसी को हम बूस्ट करेंगे, और बाकी जो जहाँ जहाँ मतलब सरकार जैसे भी हमें कोई आदेश कोई जिम्मेवारी देगी उसको पूरी मतलब शिद्दत के साथ निभाएंगे। यहाँ पे धर्मशाला में क्या लगता है कि टिकट के बारे में क्या सोचते हैं आप? चलिए देखिए, टिकट तो पार्टी हाईकमान का फैसला होता है और निश्चित तौर पे उन्हीं के अधिकार के क्षेत्र में ये फैसला रहता है। लेकिन जहाँ तक मतलब हमारी बात है, किसी और की बात है, जो भी फील्ड में सक्रिय और अच्छा नेता है जिसको जनता पसंद कर रही है, आपका भी सर्वे है, पार्टी अपने लेवल पे एक सर्वे कराती है, और जो सर्वे में आएगा निश्चित तौर पर उसको टिकट मिलेगा, जिसको मिलेगी हम उसके साथ चल पड़ेंगे। इसमें कोई संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश यही कि जिस तरह से ये हिमाचल की राजनीति में लगातार निरंतर ये भूचाल जो आ रहे हैं, लगातार नई नई बातें मतलब हो रही हैं, तो ये जो है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्रेम, प्यार और विश्वास ये है कि आगामी जो कभी नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर वो होने जा रहा है, और हिमाचल में वो जो रिवाज है वो बदलने वाला है। हिमाचल में पुनः जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो उसके लिए मैं सबसे ये निवेदन करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ और जयराम ठाकुर जी का जिस तरह से वो एक शरीफ और उन्होंने बड़ी साफ़ सुथरी छवि अपने प्रदेश में एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में अपनाई है, तो उसका साथ दें, यही मेरी सबसे अपील है। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे राकेश चौधरी जी, इन्होंने हाल ही में जो है वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, और ये हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे पवन काजल जी से भी बात करने की, क्योंकि उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है और दूसरी पार्टी ज्वाइन करी है, तो बहुत जल्द उनसे भी आपको मिलाएंगे। बहुत शुक्रिया।